नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष संपूर्णानंद द्वारा रचित निबंध शिक्षा का उद्देश्य लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें निबंधकार ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया है। शिक्षा किस तरह से व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसका अर्थ यहाँ पर अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर, अलग अलग लक्ष्य के आधार पर एक तरह से निर्धारित किया गया है। हम देखते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में जब वह रहता है तो वह अनेक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता हुआ दिखाई देता है। शिक्षा हम देखते हैं कि स्कूल जाकर तो एक नियमबद्ध रूप से ली जाती है, पर हम देखते हैं व्यवहारिक शिक्षा का जो ज्ञान है वह हमें हमारे समाज से, आस पड़ोस से या हमारे परिवार से मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों, महत्व और लक्ष्यों को निर्धारित कर लेखक ने एक अलग समाज का, व्यक्ति का निर्माण किया है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मूल्य जो हमें शिक्षा देते हैं उसमें व्यक्ति एक नए ईमानदार, सत्य, शाश्वत मूल्यों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देता है। पर हम देखते हैं कि समय परिवर्तनशील है, मनुष्य परिवर्तनशील है। यहाँ तक हम देखते हैं कि आजकल शिक्षा भी परिवर्तनशील हो गई है। आधुनिक समाज के अनुसार हम देखते हैं कि शिक्षा में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन, संशोधन आए हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का एक तरह से विकास करते हुए दिखाई दे। हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अनेक प्रकार की शिक्षाएं अपने आस-पास के परिचित से लेते हुए दिखाई देते हैं, और ये नियम भी है कि अगर हम कुछ सीखेंगे तब जाकर हम उसका एक तरह से प्रयोग, उपयोग कर पाएंगे। अगर हम जीवन में कुछ सीखेंगे ही नहीं, यानी कोई अभ्यास नहीं करेंगे या हम कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते, और व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो उसमें अवरोध की बाधा होती हुई दिखाई देगी, और बाधा हर जीवन में या हर मोड़ पर एक कष्टदायक, एक संघर्षदायक रूप का निर्धारक या हम निर्धारण करते हुए दिखाई देती है। और उस रूप में शिक्षा का महत्व हर एक प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जीवन में हम देखते हैं कि सबके लिए शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए है। सरकार ने भी इसमें अन्यतम उच्चतम प्रयास किए हैं। शिक्षा देने के लिए, शिक्षा की मुहैया कराने के लिए अनेक तरह के प्रावधान भी आज के समाज में एक तरह से सरकार ने निर्धारित किए गए हैं। तो इस रूप में संपूर्णानंद जी ने शिक्षा के जो विभिन्न रूपों का यहाँ पर चित्रण किया है, उसका मैं यहाँ पर समीक्षा रूप में मूल उद्देश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। इस रूप में शिक्षा किस लिए व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूपों में आवश्यक होती है, अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने वर्चस्व का निर्माण करता है, उसका रूप यहाँ पर लेकर आए। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, या हम देखते हैं किसी भी क्षेत्र में एक नई नूतन अभिव्यक्ति को एक तरह से आत्मसात करना। आत्मसात से यहाँ तात्पर्य है ज्ञान लेना। हम देखते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही उसे उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हुए दिखाई देती है। अगर व्यक्ति जीवन में शिक्षा नहीं है तो वह सशक्त निर्णय लेने के लिए भी एक तरह आसक्त नहीं हो पाता। वह, उसके मन में भेदभाव या निर्णय लेने की अक्षमता का निर्माण एक तरह से होते हुए दिखाई देगा। तो शिक्षा उस रूप में व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए भी सशक्त रूप से एक तरह से सिखाती है। और हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विडंबनाएं आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, तो अगर हमें शिक्षा प्राप्त होगी तो उस आधार पर हम उसका सही रूप में अंकन कर पाएंगे। अंकन करने के बाद हम उसका निपटान कर पाएंगे और उस समस्या को अपने से दूर कर पाएंगे। इसलिए व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अनेक क्षेत्रों के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हम अलग अलग विषयों के आधार पर पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बचपन से लेकर अब तक की अवस्था में हम अनेक विषयों के संसर्ग में आए हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र,
वाणिज्यिक या हम कहें कि इतिहास साहित्य के समकक्ष हमने अपना जीवन यापन किया, या गणित या हम कहें विज्ञान के रूप में भी हमने अनेक प्रकार से शिक्षा ली गई है। और प्रयोजन के आधार पर हम देखें तो 11 प्रकार की एक तरह से हम शिक्षा को प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें हिंदी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी के समक्ष ही बात कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, हम कहें मानक भाषा, स्वभाषा, संपर्क भाषा, न्यायिक भाषा, साहित्यिक भाषा, इतिहास रूप में भाषा, विज्ञान के रूप में भाषा का प्रयोग, या हम कहें जनसंख्या के माध्यम से भाषा का प्रयोग, या औद्योगिक रूप में व्यापार और व्यवसाय के रूप में भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये हमें शिक्षा से ही प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। हाँ, इसका माध्यम अलग हो सकता है, हिंदी या अंग्रेजी हो सकता है, पर हम इसमें अनेक रूपों में शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा का एक आधार प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से व्यक्ति को इन विषयों के आधार पर शिक्षा प्राप्त करनी है, और आगे चलकर हम देखते हैं हम अपने जैसे जैसे बचपन या बाल्यावस्था से युवा अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, युवा अवस्था से वयस्क की ओर अग्रसर होते हैं, तो उस रूप में हमारे जो हमने शिक्षा प्राप्त की है उसके ही समकक्ष हम अनेक प्रकार से सूझबूझ करके अपने जीवन पूरी को एक तरह से आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। समाज और व्यक्ति के विकास में हम देखते हैं दोनों में ही शिक्षा का महत्वपूर्ण एक तरह से रोल है। उसी के आधार पर अगर व्यक्ति समझदार होगा, बौद्धिकता के आधार पर अपने निर्णय लेता होगा, या पढ़ा लिखा होगा, तो वह समाज में नए नए विचारों का एक तरह से आवागमन करेगा, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ गई है, घटना घट गई है, तो वह समाज के हित में अपने व्यक्ति के विकास के यानी कि बौद्धिक विकास के आधार पर उसका निर्णय लेते हुए दिखाई देगा। हम देखते हैं कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक है, जिसके आधार पर जीवन का जो क्रम है वह चलते हुए दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हर एक मसले को हल करने के लिए शिक्षा का जो रूप है वह कारगर होते हुए दिखाई देता है। तो उस रूप में हम देखते हैं व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो समाज अपने आप पढ़ा लिखा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास भी होता हुआ तय होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि समाज में कौन लोग रह रहे हैं, व्यक्ति रह रहे हैं, है ना। और व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा तो वह हर चीज का एक तरह से आधार सही रूप में, तथ्य रूप में, ईमानदारी के रूप में, नैतिक मूल्यों के आधार पर उसको एक तरह से व्यक्त करते हुए दिखाई देगा। तो उस रूप में व्यक्ति के विकास में हम देखते हैं शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, और समाज उस भूमिका में एक तरह से हम देखते हैं प्लस करके भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले हम अगर बात करें कि प्राचीन काल में देखिए सब लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो उस समय पर समाज था उसका उतना ज्यादा विकास नहीं था। धीरे धीरे शिक्षा के साथ अनेक समाज सुधारकों के माध्यम से आगे बढ़ा, जैसे राजा मोहन राय है, या स्वामी विवेकानंद है, या दयानंद सरस्वती है, या भारतेंदु जी के द्वारा भी हम देखते हैं शिक्षा में नई एक तरह से चहल पहल होती हुई नजर आई। तो उस रूप में नए नए नूतन जो आविष्कार है, विकास है, शोध है, वह कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। और शिक्षा के माध्यम को पूर्ण करने में व्यक्ति की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही शिक्षा ग्रहण करता है और उसी के आधार पर जनमानस का एक तरह से हित होते हुए भी दिखाई देता है। और हित में लोक मंगल, लोक कल्याणकारी रूपी भाव भी छिपा हुआ दिखाई देता है। शिक्षा का महत्व हम देखते हैं, शिक्षा का महत्व जीवन में सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। आज के परिप्रेक्ष्य में, वातावरण में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। जब ये निबंध लिखा गया था उस समय में भी हम देखते हैं कि अध्ययनतन रूप में सभी लोग शिक्षा के महत्व को जान गए थे, समझ गए थे, और अपने परिवार के विकास के लिए हर एक व्यक्ति अपने संपूर्ण परिवार को एक तरह से शिक्षा के रूप में आकृष्ट या आदृत करता हुआ दिखाई देता था। तो उस रूप में चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों के लिए शिक्षा
आवश्यक है, क्योंकि लड़के के रूप में हम देखते हैं पहले मानसिकता ये थी कि लड़का पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वह नौकरी पेशे के रूप में अपने घर का पालन पोषण करेगा, जिसके माध्यम से उसको जीविका मिलेगी। जीविका के माध्यम से उसके पूरे परिवार को एक तरह से सशक्त रूप से जीने का सहारा मिलेगा। पर आज के स्तर पर हम देखते हैं दोनों पढ़े लिखे होने बहुत जरूरी है, और दोनों पढ़े लिखे होने के साथ साथ दोनों वर्किंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यह समाज में पूरे परिपेक्ष में हम देखते हैं कि अपने समाज को एक वर्चस्व दिलाने के लिए भी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और उसमें सुख साधन भौतिक सुविधाएं अहम भूमिका निभाती हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बिना आज के युग की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसे बड़े हे दृष्टि से देखते हुए दिखाई देते हैं कि आज के वातावरण में भी वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह सहज रूप से बात नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पढ़े लिखे लोग भी हम देखते हैं कि अभद्र भाषा में दिखाई देते हैं कि भद्र भाषा पढ़े लिखों की शिष्टता का एक तरह से प्रतीक माना जाता था, और आज के परिप्रेक्ष्य में हम अनियंत्रित रूप से देखते हुए दिखाई देते हैं कि लोग बिना गाली गलौज की बात नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, या हम देखते हैं कि अपनी दिखावटी दुनिया में भी एक तरह से कृत्रिमता का भाव उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। पर शिक्षा हमें सही रूप में अंकन करना सिखाती है, सही निर्णय लेने की सशक्त मर्यादा को निभाते हुए दिखाई देती है। हर विषय पर विचार विमर्श या तर्क वितर्क के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति का सार्थक रूप प्रयोग में लाते हुए दिखाई देती है, क्योंकि हर पढ़े लिखे समाज में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति एक सशक्त रूप में देते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। शिक्षा का उद्देश्य अनेक रूपों में निबंध करके व्यक्त किया है। पहला है बौद्धिकता का विकास। हम देखते हैं बचपन से अगर आप अपने जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप लोगों ने बचपन से, हम देखते हैं हम स्कूल में जाते थे तो अनेक विषयों के संसर्ग में आते हुए दिखाई देते थे। कैसे हमें नैतिक मूल्य भी सिखाए जाते थे, साथ ही साथ सामाजिक मूल्यों का भी ज्ञान दिया जाता था, और शिक्षा के माध्यम से हमें उस विषय की पारंगतता, परिपक्वता को भी दिखाया जाता था। तो उस रूप में चाहे गणित है या हिंदी है या मैथ है या अंग्रेजी है या सोशल साइंस है या अन्य विषय है, उन सब पर हमारी थोड़ी थोड़ी पकड़ एक तरह से होती हुई दिखाई देती है। हमें हिंदी का भी ज्ञान है, हमें अंग्रेजी का भी ज्ञान है, हमें भाषा विज्ञान का भी ज्ञान है, हमें मैथ यानी कि गणित का भी ज्ञान है, अंग्रेजी की भाई व्याकरण या सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं या उनकी मेकिंग की जाती है उसका भी हमें ज्ञान है। तो अधिक अनेक आधारों पर हमें अनेक विषयों के रूप में हमारी बौद्धिकता का विकास एक तरह से शिक्षा के माध्यम से होते हुए दिखाई देता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती चलती जाती है, वैसे वैसे हम अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपना जीवन व्यावसायिक योग्यता के रूप में आगे की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। व्यावसायिक योग्यता से यहाँ तात्पर्य है कि हमें किस क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स भी आपके सामने लगाई है। किसी को व्यापार में जाना होता है, किसी को व्यवसाय में जाना होता है, व्यवसाय छोटा बड़ा सब तरह का होता है। हम उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, या हम वाहन चला रहे हैं सरकारी रूप में, या हम शिक्षा के रूप में कहीं पर पढ़ा लिखा रहे हैं अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में, या हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे जो पिक्चर मैंने लगाई है कि हम अनेक खेल कूद में भी अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। कोई क्रिकेट में अपना जीवन आगे बढ़ाता है, कोई हम देखते हैं व्यवसायिक रूप में फुटबॉल में अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है, कोई योगा में अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है। यानी कि व्यवसायिक रूप में वह अपने इस शिक्षा को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है, जिससे हमारे ज्ञान के साथ साथ हमारी शारीरिक संरचना का भी विकास होते हुए दिखाई देता है। निबंध में दार्शनिकता को महत्व नहीं दिया गया। हम देखते हैं रहस्यवाद को हम देखते हैं कि उस रूप में महत्व ज्यादा नहीं दिया जाता है। इस रूप में मैं माधवी शर्मा की बात करना चाहूंगी, जिन्होंने रहस्यवाद के रूप में अपने जीवन का जो व्यापक रूप है उसको चित्रित किया गया है कि किस तरह से वे जीवन की अनेक परेशानियों के संसर्ग में रहकर अपनी अभिव्यक्ति का सार
प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। दार्शनिकता व्यक्ति के जीवन में भूमिका तो निभाती है, पर किस रूप में हम उसे उजागर करते हुए दिखाई देते हैं, उसका महत्व हमारे जीवन में अधिक। कौशल के आधार पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, 4 प्रकार के कौशलों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और हम देखते हैं भाषा के माध्यम से भी अलग अलग आधार पर एक तरह से व्याप्ति की जाती है, ज्ञापित किया जाता है। कौशल से यहाँ तात्पर्य है, 4 प्रकार के कौशल होते हैं यहाँ पर: पढ़ना, लिखना, सुनना, देखना। तो उस चारों कौशल किस तरह से हम अपने जीवन में भी एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे अर्थ, काम है, और लाभ, लोभ रूप में भी हम उसका उद्देश्य पारित करते हुए दिखाई देते हैं। तो अनेक आधारों पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के कौशलों का हम जीवन में एक तरह से प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, और इन कौशलों के द्वारा ही हम जीवन के जो विकास है उसका भी आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यक्ति जीवन के विकास में अनेक प्रकार से एक तरह से शिक्षा का उद्देश्य लेकर चलते हुए दिखाई देता है, और उस उद्देश्य में वह अपनी पूर्ति भी करते हुए दिखाई देता है। यहाँ पूर्ति से यह तात्पर्य है कि उसको जीवन में क्या एक तरह से पाना है, वह किस तरह की शिक्षा के रूप में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, और उस शिक्षा से उसको क्या प्राप्ति होगी। यानी कि हम देखते हैं शिक्षा को भी हम अनेक प्रकार से प्राप्ति के उद्देश्य से लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं, और उस उद्देश्य में भी जीवन की सुधार है, उसका रूप यहाँ पर एक तरह से सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, निबंध को भी हम 4 शैलियों में एक तरह से कौशल में प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे आपका अनुभवात्मक है, या भावात्मक है, विचारात्मक है, विवरणात्मक है, वर्णनात्मक है। तो उस रूप में हम शिक्षा का जो उद्देश्य है वह एक तरह से लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग हम देखते हैं कि साहित्यकारों ने, शिक्षाकारों ने, या उद्देश्यकारों ने अलग अलग आधार पर एक तरह से शिक्षा का जो उद्देश्य है वह एक तरह से पारित किया है। मैं यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा का जो तात्पर्य है वह एक तरह से प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। शिक्षा मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, तन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट एक तरह विकास से है। यही हम देखते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने, या हम कहें कि प्रेरणादायक कारों ने एक तरह से शिक्षा का जो रूप है वह अलग माध्यमों से एक तरह से प्रस्तुत किया है। जीवन में शिक्षा की जो धुरी है, शिक्षा का जो विकास है, वह अलग अलग रूप से एक तरह से विकसित होते हुए दिखाई देता है, और उसी के माध्यम से वह अपने बुद्धि, चिंतन और उस कार्य में एक तरह से अपना जो कहते हैं उत्तम रूप देते हुए दिखाई देते हैं, और उसी आधार पर वे अपने जीवन का विकास भी करते हुए एक तरह से नजर आते हैं। सामाजिक जागरूकता, हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वह समाज में जागरूकता का विकास करते हुए दिखाई देगा। यानी कि कोई अगर हमें गलत सूचना दे रहा है और सही व्यक्ति वहां पर एक तरह से उपस्थित है, तो वह उसकी एक तरह से तर्क वितर्क करके उसके जो विचार है, जो उसका भाव है, उस पर अवरोध एक तरह से उत्पन्न करेगा, और सही शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता लेकर आएगा। और हम देखते हैं कि इसमें हर एक विचारात्मक रूप का भी भाव एक तरह से प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। सरकार भी अनेक प्रयासों के द्वारा समाज में जागरूकता लेकर आ रही है। यहाँ हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की सूचना, अनेक प्रकार के अधिकार, अनेक प्रकार के कर्तव्य भी हमारे सामने सरकार ने दिए हैं, और समाज में उसका उचित रूप से एक तरह से अंकन व्यक्ति को करना है, तब जाकर वह समाज में या सामाजिक रूप से उसमें जागरूकता का भाव लेकर आता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सहजता के आधार पर, पारिवारिक सहजता से यहाँ तात्पर्य है, सहजता से तात्पर्य है शिष्टता से है, विनम्रता से है। हम देखते हैं कि हम पढ़े लिखे समाज में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उस पढ़े लिखे समाज के माध्यम से अगर हम अपने परिवार में, समाज में अपनी बात रखते हैं तो बहुत ही विनम्र भाव से रखते हैं, ना कि आक्रोश से, क्रोध से नहीं रखते हुए दिखाई देते। जबकि 5 इंद्रियों हमारे शरीर में एक तरह से उसका विकास है, और वह समय समय पर हमारे भाव, हमारे हर्ष विषाद के अनुसार उसका
संचालन होते हुए दिखाई देता है, यानी कि वह भाव उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। तो उस रूप में हम जब भी समाज में या परिवार में रहते हैं, क्योंकि दो ही आधारों पर हम अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें हम अपनी विनम्रता या हम अपने शील व्यवहार से सबको आकृष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। हमें क्रोध की जगह क्रोध भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर उस क्रोध में भी शिष्टाचार का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। वही सहजता का भाव भी एक तरह से दिखाई देता है। व्यक्ति पढ़ लिख कर अहम की परिपाठी पर ना चले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अहम मनुष्य का नाश नाश करते हुए दिखाई देता है, और उस नाश में वह केवल अपना नाश नहीं करता, वह उस समाज का, उस परिवार का भी एक तरह से नष्ट रूप करने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि शिक्षा बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती हुई दिखाई देती है। अगर आपको किसी भी चीज का ज्ञान है तो अपने ज्ञान के अनुसार आप अपनी बात रखें, और वो भी शिष्टता से रखें, जहां भी रखें अपने व्यवहार को एक तरह से, व्यक्तित्व को एक तरह से सहज रूप में प्रस्तुत करना अत्यंत। सांस्कृतिकता, धार्मिकता का बोध और संरक्षण। हम देखते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और भारतीय समाज में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं। तो हमारी जो भारत है वह बहुभाषी होने के साथ साथ बहुधर्मी देश भी है, और इसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के धर्म शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार की सांस्कृतिकता यहाँ पर अलग अलग रूपों में एक तरह से दृष्टिगत होते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर 22 भाषाओं का प्रादुर्भाव है, जिसमें 16 बोलियां एक तरह से अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए दिखाई देती है, और उसके बोलने वालों के आधार पर उनकी साहित्य की, उनकी सांस्कृतिकता की एक तरह से संरचना होती हुई दिखाई देती है, और वो संरचना, वो सृजनात्मकता कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए एक विकसित रूप धारण करते हुए दिखाई देती है। तो उस रूप में हमें अपनी सांस्कृतिकता को भी बचाकर रखना चाहिए। ये नहीं कि नया परिवर्तन, ठीक है, कई बार हम देखते हैं सार्थक होते हुए भी दिखाई देता है, और कई बार उसमें हमें अपने मूल्य, अपनी संस्कृति एक तरह से घटते हुए भी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि परिवार में हम रहते हैं, तो परिवार में रहते हुए हमें पूजा पाठ, अर्चना, श्रद्धा आदि भक्ति के संकेतों से अपना जीवन यापन करना होता है, और परिवार में किस तरह से लोग आपसी प्रेम के द्वारा अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह से अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि 16 संस्कारों में से 3 संस्कार महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आपका जन्म, विवाह और मरण की जो अवस्था है, ये 3 महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें हम देखते हैं कि लोग अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने अपने संस्कार के अनुसार इसका एक तरह से ज्ञापन करते हुए दिखाई देते हैं। धर्म की परिभाषा, धर्म व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाता है, और उसमें नए नए रूपों को एक तरह से विकसित करते हुए दिखाई देता है। इसलिए अपने धर्म के प्रति लोगों को सजग होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे के धर्म के प्रति भी सजग होना चाहिए, क्योंकि धर्म हमेशा लोकहित, लोक कल्याणकारी के लिए बना हुआ होता है। स्वार्थ की परिपाठी में उसको नहीं लेकर चलना चाहिए। तो उस रूप में हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति का एक तरह से संरक्षण कर सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इसको हम विरासत के रूप में अपनी नई पीढ़ी को देकर, तो उस रूप में हम देखते हैं पूर्णानंद जी ने एक तरह से शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम से कितने सारे उद्देश्य को सार्थक कर शिक्षा की एक नवीन परिभाषा को परिभाषित किया है, कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना व्यक्ति का गुजारा नहीं चल सकता, वह कहीं भी नहीं हो सकता, यानी कि कहीं भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस विषय को हम पढ़ना चाहते हैं, जिस विषय में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका पूरा अध्ययन हमें आवश्यक है, और अध्ययन के साथ साथ अभ्यास की आवश्यकता हमें जीवन में एक तरह से रखनी चाहिए। अगर हमारा अध्ययन तो हमने कर लिया, पर अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो वह चीज समाप्त हो जाएगी। उसके लिए हमें निरंतर वो कार्य शिक्षण का या शिक्षा का करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे ज्ञान का विकास हो, ज्ञान के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व का, हमारी शारीरिक मानसिक संरचना का विकास हो, और उसी तरह से देश का, समाज का, परिवार का भी विकास हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।